कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहाँ सपने वो घर है। 12 बटा 24 करोल बाग आइयो, 12 बटा 24 करोल बाग आ जाइयो। हम जानते थे कि चाहे किसी को हमारी बात पे यकीन ना हो, लेकिन आपको जरूर होगा। देखा, आप भी जान गई ना हमारे नकुल भैया निर्दोष है। वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते, हम जानते हैं। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप धीरे धीरे मिली जी को भी समझा देंगे। हमें जब दादी ने बताया कि मिली ने अपनी एफआईआर वापस ले ली, हम समझ गए कि आपने किया, कि मिली ने आपके कहने पर ही वो एफआईआर वापस ली है। ये नकुल सिंह डागर कहाँ मिलेंगे? क्या हो रहा है ये? यहाँ पे इतना शोर क्यों मच रहा है? कौन है ये लोग? नारी कोई, नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी का हक, नारी का हक, नारी का हक, नारी का हक। हम रेपिस्ट को, हम रेपिस्ट को, नारी कोई, नारी कोई। ठीक है सर, वो पुलिस वाले हैं। आप आराम कीजिए। अरे नकुल भैया, कैसे हो अम्मी? अरे एकदम ठीक, एकदम परफेक्ट। ये अरे नहीं नहीं नहीं, हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, हम सच कह रहे हैं। वो थोड़ा दर्द तो होगा ना, गोली लगी है ना। तो तुम्हें डिस्चार्ज करा देते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो घर पे नर्स रख लेंगे। नहीं नकुल जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। खुश रहो। नीतू, नकुल, नारी कोई, नारी कोई, नारी शक्ति, नारी शक्ति, इधर नारी का हक लेकर रहेंगे, नारी का हक लेकर रहेंगे। ये लोग क्या कह रहे हैं? ये तुझे गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं? हम रेपिस्ट को, हम रेपिस्ट को, नारी कोई, नारी कोई, नारी शक्ति, रेपिस्ट को नहीं छोड़ेंगे, हम रेपिस्ट को नहीं छोड़ेंगे, नारी कोई, नारी कोई, नारी कोई, नारी शक्ति, नारी शक्ति, हम रेपिस्ट को नहीं छोड़ेंगे, हम रेपिस्ट को नहीं छोड़ेंगे, नारी कोई, नारी कोई, नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी का हक लेकर रहेंगे, नारी का हक लेकर रहेंगे। माफ करना डागर साहब, हमारे ऊपर से प्रेशर आया है, मजबूरन आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं आप? हमारे भैया निर्दोष हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। और वैसे भी मिली ने अपनी एफआईआर वापस ले ली।
दादी आप बताते क्यों नहीं है इनको? हमें क्या पता, हमसे तो यही कहा गया था कि किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है ओमी। हम बेगुनाह हैं और ये बात साबित कर कर रहेंगे। नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 नारी शक्ति जिंदाबाद। इसका मतलब आपने तुझे हमसे झूठ बोला है? क्यों तुझे? सिर्फ इसलिए ताकि हम आपको माफ कर सके? आपने तो वही कर दिया हमारे भैया के साथ जो मिली ने किया था, सबके सामने बेइज्जत कर दिया इनको, जलील कर दिया इनको। हम कैसे माफ करें आपको इसके लिए? आपने हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है तुझे। हम ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। 48 घंटों में तलाक दे देंगे। नारी कोई खिलौना नहीं, नारी कोई खिलौना नहीं, नारी शक्ति कमजोर नहीं, नारी शक्ति कमजोर नहीं, नारी का हक लेकर रहेंगे, नारी का किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। ये नंबर इस वक्त मौजूद नहीं है। मिली बेटा, खाना तैयार है। अभी खाने के लिए आ जा। तूने नीतू को फोन किया? नहीं माँ, नीतू ने बोला था वो खुद फोन करेगी हॉस्पिटल पहुंच के। अच्छा, आप आइए जी। हेलो, क्या? जी जी, थैंक यू वेरी मच। अंकल जी, आंटी जी, नकुल गिरफ्तार हो चुका है। अंकल जी, ये हमारी पहली जीत है।
नीतू यही चाहती थी ना आप थी। मैंने मुझे मेरे प्यार से अलग कर दिया, फिर मेरा बच्चा गिराने की कोशिश की, फिर मेरी जबरदस्ती किसी और से शादी करा दी। आज जब मैं उससे प्यार करने लगी हूँ और रिश्ता भी तोड़ने का पूरा पूरा इंतजाम कर लिया आपने। 48 घंटे के अंदर अंदर वो मुझे तलाक दे देंगे। जय श्री राम। दीदी नहीं तो तुम क्या चाहती हो नीतू? यही ना कि मिली अपना एफआईआर वापस ले ले? तो क्या मैं ये समझूं कि तुम मानती हो कि मिली झूठ बोल रही है? मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूं अभी। सिमी, मैं अपने घर जा रहा हूं। जरा डैड को देख लूं। मॉम का भी फोन आया था। मैं तुम्हें बाद में लेने आऊंगा। फिलहाल तुम्हारी यहां जरूरत है। नीतू बेटा, आज मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहती हूँ, आपसे पूछना चाहती हूँ, जवाब चाहती हूँ मैं। बताओ मुझे, अब क्या करोगी आप? मैं क्या कर सकती हूँ नीतू? आप क्या कर सकती हैं? आप तो जो चाहे जैसे चाहे सब कर सकती है। आपको राजीव बन्ना से शादी नहीं करनी, आपने नहीं की। परिवार के साथ चाहे जो भी हो, नकुल सिंह नागर से शादी नहीं करनी थी, आपने नहीं की। उसके लिए चाहे आपको मेरे साथ किया वो वादा भी तोड़ना पड़ा। बबी से प्यार करती थी, बबी से शादी। आपने तो जो चाहता जैसा चाहता वैसा ही वादा दी। आपकी छोटी बहन आपको देवी समान मानती है। आपका पति आपके कहने पे कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। क्या प्रॉब्लम है? आपको तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। नीतू तो ऐसे क्यों बोल रही है? मैं दादी जी से माफी मांगूंगी। मैं नकुल से माफी मांगूंगी। कोई जरूरत नहीं है। आप कुछ करना चाहती है ना, तो आप मिली को समझाकर और अपने उस पति को जो उसके साथ खड़ा हुआ, वो अपना एफआईआर वापस ले। अगर आपको लगता है कि आपका आपकी छोटी बहन के प्रति कोई भी फर्ज है, तो प्लीज ये एफआईआर वापस करवा दीजिए। मेरी बर्बादी में आपका भी हाथ है। और 48 घंटों के अंदर अंदर मुझे तलाक दे देंगे। अगर आप चाहें ना
तो आप ये रुकवा सकती है। अगर आप नहीं कराती मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगी। वो मुझे भी छोड़ देंगे। वो मुझे छोड़ देंगे। मिली का फ्यूचर खत्म हो जाएगा सिमिति। आपको तो पता ही है ना ये कोर्ट मोलेस्टेशन के केसेस कैसे चलते हैं। सिमिति मिली का फ्यूचर खराब हो जाएगा। अगर इन सब चीजों से कोई एक अछूता है तो वो आप है। आप है। अगर मिस्टर नेजा की जिंदगी को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना सिमो, उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं। अकेला छोड़ दो उसे। बेहतर यही होगा कि कुछ वक्त के लिए हम सब एक दूसरे को अकेला छोड़ दें। मेरी बर्बादी में आपका भी हाथ है। 48 घंटों के अंदर अंदर मुझे तलाक दे देंगे। अगर आप चाहें तो आप ये रुकवा सकती है। अगर आप नहीं कराती है तो बर्बाद हो जाऊंगी। मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगी। हेलो सिमी जी, नकुल सिंह डागर। सिमी जी बैठिए 1 मिनट। ये 5 लाख का चेक बाल विधवा भवन के लिए और ये 5 लाख का लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डागर साहब। अरे धन्यवाद तो हमें आपका करना चाहिए। आप इतना महान काम कर रहे हैं, हम तो बस अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। धन्यवाद। आपको आश्चर्य हो रहा होगा ना हमें यहां ऐसे देखकर। सिमी जी, जब आपके पति अभिनव तनेजा अटेम्प्ट टू मर्डर केस से बेल पर आ सकते हैं तो हमारा जेल जाना तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। और वैसे भी झूठे केस में फंसे इंसान पर तो कोर्ट भी सहानुभूति दिखाता है। सहानुभूति तो आजकल खरीदी जाती है ना, और आप जैसे लोग तो यही करते हैं। लाखों का चेक दिया ना आपने अपनी महानता खरीदने के लिए। सिमी जी कुछ दिखाना चाहते हैं आपको। इसे तो पहचानते होंगे आप। मिली? उस रात यही कपड़े पहने थे ना उसने?
अभी, मिली और तुम्हारे पास यही सबूत था ना हमारे खिलाफ। अब हमारे पास है। जानना चाहेंगी ये हमें किसने ला कर दिया? आपकी बहन नीतू ने। नकुल कितना घटिया इंसान है तुम सोच भी नहीं सकती। मौके का फायदा उठाकर नीतू को बहका दिया होगा ताकि वो मिली के कपड़े उसे दे दे। और नहीं तो क्या। ऐसे तोड़ी जाती है एक परिवार की एकता। मिली को हम अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं क्योंकि सेठी खानदान का डागर खानदान के साथ रिश्ता है। अगर हम अपनी औकात पर उतर आए ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसका यकीन आपको हो गया होगा। लेकिन अब हम अभी को नहीं छोड़ेंगे। जिसे हमने अपना छोटा भाई माना उसने हमारी पीठ में छुरा फूंक दिया। अब हम अभी को बर्बाद कर देंगे।